अप्लुतवद उपस्थित है, अप्लुतवद उपस्थित है, अप्लुतवद अव्यय है, उपस्थित है सप्तमी का एक वचन। उपस्थित है ये जो है आपका नाम है, किसका नाम है? अनार्ष इति का, अवैदिक इति का। अवैदिक जो इति प्रयोग होता है, मैंने वेद मंत्र में जो इति आया है वो वैदिक कहा जाएगा। बाद में कर्मकांड करते वक्त पंडितों ने जोड़ दिया इति करके, उसका नाम क्या हो जाता है? अनार्ष इति या अवैदिक इति कहा जाता है। उसका नाम रख दिया उपस्थितम, उसका नाम रख दिया व्याकरण में उपस्थितम, वैदिकों के हिसाब से रख दिया है। वही समझा रहे अप्लुतवाद इत्यत्र नहीं तो समास न प्लुतवद इति अप्लुतवद। पहले प्लुतवद बना लो, प्लुत इव इति प्लुतवत्, तदर्थ सेवा प्लुतस्य इव इति प्लुतवद पहले बना लो। न प्लुतवद इति अप्लुतवद बन गया, नहीं तो समास हो गया। उपस्थितम नाम अनार्ष इति कर्णः, उपस्थित किसको कहते हैं? अनार्ष इति को कहा जाता है। जैसे गणानां त्वा गणपतिगुम हवामहे मंत्र है, इसमें क्या करेंगे? पदपाटी गणानाम इति त्वा इति गणपतिम इति हवामह इति ऐसा बोलेगा। हर पद के साथ में पदपाटी इति जोड़ेगा। उस इति का नाम क्या है? जब मंत्र में था नहीं, इसने अपने पाठ के लिए जोड़ा है, उसको कहते हैं अनार्ष इति। उसी का नामकरण किया यहाँ पर उपस्थितम, उपस्थित। अनार्ष इतो परत प्लुतो अप्लुतवत भवति, अनार्ष इति के परते हुए प्लुत भी अप्लुत के समान हो जाता है। तेना प्लुत कार्यम प्रकृति भाव न भवति, प्लुत का कार्य जो था प्रकृति भाव वह नहीं होगा, किंतु वह संधि कार्य हो जाएगा प्लुत अप्लुतवद होने के कारण से। जैसे कहीं आया है सुश्लोका इति, अब वो श्लोका के प्लुत को अप्लुतवद कर दिया, इति जब जोड़ दिया है तब क्या हुआ? वहां पर सुश्लोक इति आद गुण से गुण हो गया, सुश्लोकेति बन गया। हे सुश्लोक इति अनार्ष इति होने के नाते प्लुत भी अप्लुतवद हो गया, अतएव आद गुण हो गया। एवमेव सुमंगला इति, प्लुत के कारण से दीर्घ चिन्ह दिख रहा है और 3 नंबर डाल दिया है, और ह्रस्वकारांत है। सुश्लोक सुमंगल व्यक्ति का नाम है। हे सुमंगल, हे सुश्लोक संबोधन में दोरा धूते च है कि नहीं, प्लुत संज्ञा हो गया और प्लुत को अप्लुतवद कर दिया आपने, अतएव प्लुत होते हुए भी वो अप्लुत हो गया। प्लुत को बताने के लिए दिया जाए, हमेशा दीर्घ लिख करके 3 नंबर लिख देते हैं, मैंने वो प्लुत दिखाने के लिए। वेद में तो कई बार दीर्घ लिखे 2 भी लिख देते हैं, ताकि दीर्घ इसकी अपनी है और पर से आगे में आकर्षण दीर्घ हुआ नहीं है, ये बताने के लिए दीर्घ के सामने 2 लिखा जाता है, माने 2 मात्रा है। 3 लिखा मैंने 3 मात्रा प्लुत है, और रस में कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन स्मृत करने के लिए रस में भी लिखा जाता है, 1 नंबर लिख देते हैं। तित्स्वरितम है ना, क्वा शब्द बनाया आपने, क्वा कैसे बना? क्वाति सूत्र लगाया था आपने, क्वा से अत प्रत्यय क्व बना है, और क्व क्या है? स्वरित है और ह्रस्व है, और रस स्वरित है बताने के लिए 1 नंबर डाल दिया जाता है, और ऊपर चिन्ह स्वरित वाला ऊपर डंडा, और दीर्घ स्वरित के लिए 2 और ऊपर डंडा, और पुष्प स्वरित के लिए 3 और ऊपर डंडा डाला जाएगा। तीनों है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीनों स्वरित होता है, ह्रस्व स्वरित दीर्घ स्वरित प्लुत स्वरित होता है, तब ऐसे किया जाता है। सामान्य प्लुत है तो चिन्ह वाला कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कोई चिन्ह नहीं दिया, सुश्लोक का 3 नंबर दे दिया। लेकिन वह प्लुत अप्लुतवद होने से आद गुण हो गया। ई चाक्रवर्मणस्य, ई चाक्रवर्मणस्य, ई लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन का निर्देश किया है लुप्त करके। और चाक्रवर्मणस्य षष्ठी का एक वचन, एक ऋषि का नाम था चक्रवर्मण, क्या नाम था? चक्रवर्मण, तस्य अपत्यमिति चाक्रवर्मण बना।
तस्य पदमिति चाक्रवर्मण। उसके मत में, उस ऋषि के मत में करना है, अतः विकल्प हो गया अपने आप। पूर्व से अपलुतवद और अचि का अनुवृत्ति चला आ रहा है इको एणचि से ही। अचि परत ईकार प्लुत चाक्र वर्मणस्य आचार्य से मतेन अप्लुत भवति। अच के पर में रहते हुए प्लुत जो ईकार है उसको क्या समझना है, प्लुतश्च चाक्रवर्मण के मत में अप्लुतबद्ध हो जाएगा वो। जैसे अस्तु ही इत्यब्रवीत, अस्तु ही प्लुत था, दीर्घकार प्लुत, इत्यब्रवीत इति पर में है, उस इति के ई के साथ आकाश दीर्घ हुआ क्योंकि प्लुत अप्लुतबद्ध हो गया। यदि प्लुत रहता तो प्रकृत भाव, प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम प्रकृत भाव हो जाता, और प्लुत अप्लुत भाव करने से प्रकृत भाव नहीं हुआ, किंतु वहाँ आकाशण दीर्घ लग गया। अस्तु हीत्यब्रवीत चिनु ही दाम, चिनु ही इदम, ही यहाँ पर क्या था, प्लुत था, ये दीर्घ कार रूप प्लुत है, और उसको जो उसने क्या कर दिया, प्लुत भाव करने से आकाशण दीर्घ हो गया। चाक्रवर्मण ग्रहणात्, चाक्रवर्मण ग्रहण करने से पक्ष में पाणिनि मत में वह अप्लुत भाव नहीं होगा, प्लुत रहेगा, प्रकृत भाव हो जाएगा। तो अस्तु ही इत्यब्रवीत देखो अलग रहेगा, आकाशण दीर्घ नहीं लगा अभी। चिनु ही इदम अलग ही रहेगा क्योंकि प्रकृत भाव हो गया। ये जान के इदम का दृष्टांत भी दिया है ताकि वो बताने के लिए पूर्व सूत्र से उपस्थित का अनुवृत्ति नहीं है। उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, इति पर में हो या इति से भिन्न भी पर में हो, तो भी हमें क्या करना है, चाक्रवर्मण मत में अप्लुत भाव हो जाएगा, पाणिनि मत में अप्लुत भाव नहीं रहेगा। दिवा उत, दिवा उत, दिवा सृष्टि के एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन। एंग पदांत दति बहुत दूर में था, इतः पदे ग्रहणम अनुवर्तते, वहां से पदांतात की अनुवृत्ति करेंगे। कैसे करोगे, मंडूक प्लुत गत्या, मंडूक प्लुत से। मंडूक प्लुत क्या होता है, मंडूक क्या है, मेंढक है। वो जैसे कूद कूद के जाता है वैसे ये भी कूद कूद के पद जाएगा, बीच में कुछ सूत्र को छोड़ देगा फिर आगे चला जाएगा, उसे मंडूक प्लुत गति कहा जाता है। लगातार सब सूत्र में आएगा तो क्या बोलते हैं, गंगा स्रोत न्याय, गंगा स्रोत न्याय कहा जाता है। और आगे का पीछे आता है तो सिंहावलोकन न्याय कहा जाता है। अपकर्षण होता है, ऊपर खींच लिया गया। तीन न्याय से सूत्रों का शब्दों के परस्पर अनुवृत्ति व्यावृत्ति चलता है। दिवः पदस्य उकारादेशो भवति, दिवः पद से पदांत से अर्थ हो जाएगा अपने आप, पद से कहने से तदंत विधि, येन विधिस तदंतस्य उकार आदेश हो जाता है। दिव इति प्रातिपदिकं क्रियते न धातु, दिव धातु को नहीं लेना, दिव प्रातिपदिक को लेना। मैंने क्विप स्वरापारलोप हो गया, कृदंत प्रातिपदिक है ये, उसी को वकार को उकार करने के लिए ये सूत्र आरंभ हुआ है। दिवि कामो यशसा द्यू काम, दिवि कामो यस्य, द्युलोक के विषय में कामना है जिसका। द्युलोक में क्या है, स्वर्गादि लोग है, ब्रह्म लोग है, विष्णु लोग है, सब लोग ऊपर रहते हैं, द्युलोक में रहता है, उसकी कामना है जिसको, उसे कहेंगे द्यू काम। कैसे बना है, दिव गी काम सु, दिव गी काम सु, अनेक मन्य पदार्थे बहुरी समास हुआ। बहुरी समास होने से गी और सु लुक हो गया, दिव काम रह गया। और जो बीच का प्रत्यय के लुप हो चुका है उसके वजह से क्या होता है, अंत प्रत्यय अंतर्वर्तनी विभक्ति के कारण से पद संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम, दिव का पद संज्ञा रहेगी, अतः पद के अंत में दिव का वकार को ऊ हो गया। दी ऊ कामा, एक एंच से यण करो, द्यू काम, स्वायत पत्ते द्यू काम। एवमेव दिवा अस्मिन् अस्ति इति, दिवा अस्य अस्ति इति, द्युलोक
जिसका है, जिसके पास है, जिससे प्राप्त है, उसे कहा जाएगा द्युमान। दिव सु मतुप, दिव सु मतुप रहेगा। यहाँ भी अंतर्द्वय व्यक्ति तदितांत प्रासंग अगर शुभ लोक हो गया, आज अंतर्द्वय स्वप्रसंग पदम, तो दिव के वकार को उकार हो गया। द्यू मत, प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? द्यू मत, सुलाव, द्युमान, द्युमंतौ, द्युमंतः इत्यादि बनेगा। विमल द्युदिनाम, विमला जहु यस्मिन दिने, आकाश एकदम साफ सुथरा है, विमल है, जिस दिन में, उस दिन को कहा जाएगा विमल द्यु। कैसे हो गया? विमला सु दिव सु रहेगा, विमला सु दिव सु, अविमला दिव बन जाएगा। सुसुलोप हो गया, समास हो गया है, अनेकमन्य पदार्थ है। समास और प्रासंज्ञा शुभलोक हो गया तो पुम्मत भाव कर दिया। कौन? स्त्रिया पुम्मत भाषा नुंग समनाधिकरणे अपूर्ण प्रियादिशु, सूत्र से पुम्मत भाव हो गया। विमला था, विमल हुआ, विमल दिव। पदांत में वकार है, उसको उकार कर दो, यण कर दिया, विमल द्यू, यह प्रातिपदिक बन गया। और आगे क्या है? दिनम नपुंसक लिंग, विमल द्यू से सु आया, सु को क्या हो गया? समोर नपुंसकात लुक हो गया, रूप बना, इसलिए विमल द्यू रहेगा, विमल द्यू रह जाएगा। इस प्रकार से बन जाता है। ये न विधि तदंत से सब जब पदांत तदंत विधि लेकर के किया गया। एदत् तदो स्वलोपो अकोरणै समासे हली, एदत् तदो स्वलोपो अकोरणै समासे हली, एतत् तदो षष्ठीगति वचन, स्वलोपा प्रथमा के एक वचन, कुछ लोगों के मत में सु अलग पद है, षष्ठी एक वचन, लोपा प्रथमा एक वचन अलग पद है। अकह षष्ठीगति वचन, अनई समास एक वचन, हली सप्तमी के एक वचन। एतच्च तच्च इति एतत् तदौ, तयोः एतत् तदोः, एतत्य प्रातिपदिक और तत्य प्रातिपदिक, इन दोनों का, इन दोनों से पर में जो सु आया, वो सु का क्या होगा? लोपो, सुलोपो। इन कब? अकोर, अनई समास है, दो शर्त रख दिया। जब वहां अकच हुआ नहीं हो, ककार रहित हो। ककार कब होता है बीच में? जब अकच हो जाता है। अवे कहाँ अवे सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, टी भाग पूर्व में अकच प्रत्यय घुसता है। एक प्रत्यय बिल्कुल प्रातिपदिक से पीछे चला जाता है, कौन है वो? बहुच प्रत्यय। पुरस्तात् तू कह दिया, प्रातिपदिक के पीछे बिठाना पड़ता है उसको। बाकी सब प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रत्यय परश्च, पर में बैठते हैं। इन अकच प्रत्यय सूत्रकार ने कह दिया प्राक टेहे, टी भाग से पूर्व में कच को घुसाओ, इसे ककार बीच में आ जाता है, टी के पूर्व में, और ककार सहित हो जाएगा तब एतद और तद इदम ये सब क्या है? ककार सहित हो जाएंगे। ये सूत्र वहां नहीं लगेगा, क्यों? सूत्र में अको हो मैंने ककार रहित हो, तब यह एतद शब्द से पर में आयसु का लोप हो जाता है। इन्हें एक और शर्त क्या है? नए समास नहीं किया गया हो तो अनय समास है। और हली, हलादि प्रत्यय के परते हुए तब लोप हो जाता है। देखो, सोर लोपा इति सुलोपा, षठीतर समास हुआ। न विदिते कयो तौ अकौ, तयो अको, का विद्यमान नहीं है बीच में जिनका, ऐसे जो वो एतत् और तत् उसका विशेषण बना दिया, तयोर अपने एतत्तों का विशेषण है अको। नया समास, नए समास, षठीतर समास, न नए समास इति अनय समास, तस्मिन् इति नैत अनैतत्व समास पूरे, अनुवृत्ति संहिता मात्र का लेना। अनय समासे वर्तमानयोर अककारयोर एतत्तदोः सुलोप भवति संहितायां विषय हलि परतः। नए समास नहीं हुआ हो और ककार रहित हो, ऐसा जो एतत् तत् प्रातिपदिक है, इनसे पर में सु का लोप होता है। संहिता के विषय में जब पर में क्या होना चाहिए? कोई न कोई
हलादि पद होना चाहिए। जैसे देखिए तत्का दृष्टांत, एष ददाति, एष भुंक्ते, एषस था ना, एतत् का एषस कैसे बनेगा? एतत् धन सु, एतत् धन सु आया, एतत् धन सु, तेदादि नाम अह, एत अ सु, एत अ सु रहेगा, अत गुणे परोप हो जाएगा, एत सु हो गया। तकार को क्या होगा? सत्व कौन करेगा? तदोह सह सावनंत्ययोह, सकार हो गया, सकार को आदेश प्रत्ययोह सत्य हो गया, एष स रह गया, वो स का अवलोप कर लो, एष ददाति, एष भुंक्ते, ये हो गया एतत् शब्द का रूप। आप तत् का दृष्टांत दे रहे, स ददाति स भुंक्ते, ददाति भुंक्ते क्या है? हलादि पद है पर में, पूर्व में विद्यमान तत्शब्द से जो सु है, सु का लोप हो गया। स्यच्छन्दसि बहुलाम, स्यच्छन्दसि बहुलाम, स्यः षष्ठी अर्थ में प्रथमा है और छंदसी सप्तमी का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन है, तीन पद है। सुलोपः का अनुवृत्ति है, हलि का अनुवृत्ति और सहितायाम का अधिकार चल रहा है। स इत्येतस्य से छंदसी विषय है, हलि परद बहुलम स्वरलोप भवति संहितायाम विषय। स्य कहाँ का रूप है? कौन है प्रातिपदिक? त्यत एक प्रातिपदिक है, त्यत, त्यत एक प्रातिपदिक है, सर्वाधिगण में है। त्यद शुरू से त्यदादि नाम, सूत्र कैसे बनाया आपने? शुरू से त्यत से है, त्यत का रूप बनेगा स्या। कैसे बनता है? त्यत धन सु, त्यत धन सु रहेगा, त्यदादि नाम लगाओ, तो अंत्य कौन तकार है उसको अ हो गया, त्य अ सु, त्य अ सु रहेगा, अतोगुणे पुरुप त्य सु रहा, अतदो सह सावनंत्य हो, आदिभूत तकार को स्यकार हो गया, स्य बना, स्य धन सु, इत्यत का प्रथमा के एक वचन का रूप है। स्यः त्यौ त्ये, त्यम त्यौ त्यान, त्येन त्याभ्याम त्यहि, त्यस्मै त्याभ्याम त्येभ्यः, त्यस्मात् त्यस्मात् त्याभ्याम त्येभ्यः, त्यस्य त्ययोः त्येषां, त्यस्मिन् त्ययोः त्येषु, ये रूप बनता है। और त्यत कब है रूप? प्रथमा के एक वचन का, सु है पर में, तो त्य स्य बन गया है, स्य सु, और पर में क्या दृष्टांत दिया है आपका? स्य से परे एष स्यते मधुमा इंद्र सोमः, स्य से पर में ते ये पद आया हुआ है, हलादि पद है वो, उसे पर सु का लोप हो गया, स्या बनना चाहिए था, सु का लोप कर दिया। एक और पर दृष्टांत है, उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्ध अपि कक्ष आसनी। ऋग्वेदीय मंत्र में स्या के बाद देखो वाजी है, हलादि पद है, त्यत का जो स्या है वो स्या से पर सु आया, वो सु का लोप हो गया है। ये वेद में ही बोल दिया छंदसी है, वही बहुलकात होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होगा, आगे दृष्टांत दिया जो नहीं हुआ है, बहुल वचनात् न च भवति, लोप नहीं भी हुआ। यत्र स्यो निपतेत, यत्र स्यो निपतेत, स्या पर में सु था, सु को हो गया रू, सु से पर में सु को हो गया, कौन करेगा रू? सा सजुषो रू हो गया, उस रू को कौन किया? वो हसीचा, हसीचा ने उ कर दिया, आज उस गुण हो गया, स्यो बन गया, स्यो निपतेत प्रयोग हुआ, या लोप नहीं हुआ। सोच लोपेचित पाद पूरणम, सोच लोपेचित पाद पूरणम, सा षष्ट्यर्थ में प्रथमा है, अच्छी सप्तमी के एक वचन, लोपे सप्तमी के एक वचन, चेत अव्यय
पाद पूर्णम प्रतिमा का एक वचन। पादस्य पूर्णम यदि पाद पूर्णम निष्पत्ति, पूर्णम का अर्थ क्या है? निष्पत्ति, पाद की पूर्ति होना। लोप करोगे तो पाद पूरा होगा, लोप नहीं करोगे पाद बिगड़ जाएगा। पाद का मतलब छंद, यहां लेना है छंदों के पाद को ही लेना, श्लोकों के पाद को ही लेना, केवल छंद नहीं श्लोक भी। तो श्लोक भी किसी न किसी छंद में होते हैं, अनुष्टुप छंद आदि। छंद से वेद नहीं लेंगे, अनुष्टुप छंद आदि ले लो। उसके प्रत्येक पाद में सबसे छोटा छंद कौन है? 5 अक्षर वाला पंक्ति छंद। पंचपदा पंक्ति का है, पंक्ति छंद है, पहले गया है। तो 5 अक्षर होता है न्यूनतम, फिर 6 अक्षर वाला एक पाद, 7 अक्षर वाला, 8 अक्षर वाला, 9, 10, 11, 12, 26 अक्षर एक एक पाद का सबसे बड़ा, उसका नाम प्रकृति छंद। नहीं गायत्री, गायत्री तो कुछ नहीं है, 32 अक्षर है ना, 8 अक्षर है उसमें, 8 अक्षर है, अनुष्टुप छंद है। गायत्री छंद में 8 चौका 32 होता है, वो भी ऐसी ही है। अनुष्टुप छंद के प्रकार है वो। तो पंक्ति छंद से लेकर प्रकृति छंद तक एक एक पाद में अलग अलग संख्या है अक्षर का। अब अक्षर संख्या पूरी करना है आपने, मान लो लोप करते तो अक्षर घट जाएगा, तब क्या करेंगे? हम लोप नहीं करेंगे। यदि लोप नहीं करूंगा तो अक्षर बढ़ जाएगा, तब वहां लोप कर देंगे। इसलिए कहा सोच लोपे चेत पाद पूर्णम इति। अभी कब लेना? तत् शब्द के प्रतिमा का एक वचन सस, स है ना, तत् शब्द का क्या रूप बनेगा? सह तौ ते, सह बनता है, वह स प्रतिमा के एक वचन में तत् शब्द का जो रूप है उसका अनुकरण करके बोला सोची। इसलिए अनुवृत्ति है सुलोप संहितायाम का। साहित्य पर्दा सुलोप भवति संहितायाम विषय लोपे सति चेत पाद पूर्येत। सस ये जब है तत्प्रातिपदिक प्रतिमा के वचना का रूप, उसके जो सु है उसका लोप हो गए, कब? अजादि पद पर में रहते हुए सुलोप भवति संहिता के विषय में। वह भी लोप तब करना है यदि पाद पूर्येत, पाद पूर्ति होने की संभावना हो तो। पहले त्रिष्टुप छंद का दे रहे हैं दृष्टांत। क्या है ये? त्रिष्टुप छंद का दृष्टांत। 11 अक्षर होनी चाहिए। देखो, सेंदु राजा क्षेत्र चर्षणी नाम। सेंदु ये हम लोप ना करते तो क्या होता? सस है, इंदु है। ये लोप हम ना करते, ई के प्रति क्या होता है? स को रू होगा, रू को य होगा, य का लोप होगा। स को रू कौन करेगा? सजुषो रू कर देगा। रू को य कौन करेगा? भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। अवर्ण पूर्व में है ना, अवपूर्व में है तो यह होता है, पर में अश होगा तो यो अशी। यश प्रत्यार है यही, अश में ई है, इसलिए यह हुआ। प्रिय का क्या होगा? लोप। कौन करेगा लोप? लोप शाकल्यस्य। इससे लोप हो गया तो क्या बचेगा? स इंदु ऐसे रह जाता। यदि हम वर्तमान से लोप न करते तो स को रू होता, रू को य होता, य का लोप हो जाता। इन दोनों बीच गुण नहीं हो सकता। क्यों? ये जो लोप किया लोप शकल से वो असिद्ध है आद गुण का दृष्टिकोण में। पूर्वतरा सिद्धम, असिद्ध होने से वहां पर गुण नहीं होगा, अलग अलग रह जाएगा। अलग अलग रह जाए तो क्या संख्या होती है? देखो, स इंदु 1 2 3, आगे गिनो, रा 4, जा 5, 6 य 7, ती 8, च 9, उर्ष 10, नी 11,
नाम 12 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? 11 चाहिए। त्रिष्टुप छंद है, एक अक्षर बढ़ गया। अब मैं इस सूत्र के वर्तमान सूत्र के द्वारा ये सारी प्रक्रिया न करते हुए सीधा हमने सु को लोप कर दूंगा। लोप करने सूत्र क्या आपका? सपा सप्ताध्याय का है ना। असिद्ध नहीं रहेगा। असिद्ध नहीं रहेगा तो जन गुण होगा, सेंदु बन जाएगा। अब एक अक्षर जो था 2 नंबर लगाया था हमने, ये घट गया कि नहीं घट गया? तो 11 अक्षर एक पाद पूरा हो गया। जब ऐसे पूरा करना होगा तभी लोप करनी है, नहीं तो लोप न करते अक्षर बढ़ जाता और छंद बिगड़ जाएगा। एक और दृष्टांत अनुष्टुप छंद का, सौषधीर अनुरुध्यते सह औषधीर। यहां क्या कर दिया है? सस औषधि है, ठीक है। यहां पर वैसे प्रकार से रू या वगैरह करके लोप कर देता तो क्या होता? स अलग, औषधि अलग रह जाता, एक अक्षर बढ़ जाएगा। अब यदि हम इसको लोप कर देता हूं और सिद्ध प्रकरण में रख करके लोप कर दे, भाई अभी लोप हुआ है लेकिन वो असिद्ध प्रकरण से लोप हुआ। लेकिन अब सिद्ध प्रकरण से लोप करने से ये क्या हो गया? यह स और ओ में वृद्धि होगी, सौषधि बन जाएगा, तब छंद पूरा हो जाएगा। नहीं तो क्या था? वो अलग रह जाता। स एक, वो 2, श धी, ये 3 4 गिनते जाओ, 9 अक्षर हो जाएगा। अब सौषधि करेंगे 1 2 3, धी में 3 आ जाएगा, 4 नहीं रहेगा, एक अक्षर घट जाएगा, अर्थात संख्या पूरी 8 हमारी पूरी हो जाएगी। सौषधीर अनुरुध्यते, अनुरुध्य से एक दो सौ, एक स धो, धी 3, र 4, नु 5 और रू 6, ध्य 7 से 8, अष्टाक्षर ठीक से पूरा हो जाता है। एवमेव एक श्लोक ही है, सैष दाशरथी राम सैष राजो युधिष्ठिर सैष भीमो महाबल इत्यादि श्लोक आता है। वहां पर भी प्रत्येक पाद में सस के सकार लोप करना पड़ा, तब पाद की पूर्ति हुई। पादश्चेद पाद शब्द नहीं है सामान्य न ऋक् पाद श्लोक पादश्च उभौ गृह्यते। ऋगादि मंत्रों के पादों को भी लेना अथवा सामान्य श्लोकों के पाद को भी इसमें ग्रहण कर लेना, पाद शब्द से ये विशेषता है। इस प्रकार से ये विशेष लोपादि प्रकरण सुटा था, वहां से लेकर के समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है सुट प्रकरणम। सुटकात पूर्व, सुटकात पूर्व, सुट प्रतिमा के एक वचन, कात पंचमी के एक वचन, पूर्व प्रतिमा के वचन। अनुवृत्तीय संहितायाम का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम कहाँ तक जाएगा? पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम 6-1-151, 20 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा। उदाहरण है वक्षति, उदाहरण कहाँ आएगा? आगे दृष्टांत आएगा। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, सूत्र में इसका उदाहरण आ जाएगा। संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तव्यम इत्यादि दृष्टांत। अगले सूत्र में इन सब दृष्टांतों को पढ़ेंगे, वहीं 2 बार आएगा, वहीं देखते हैं। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, संपरिभ्याम पंचगति वचन, करोतौ सप्तमी के एक वचन, भूषणे सप्तमी के एक वचन। संपरिभ्याम इतरे द्वंद्व समास, समच परिश्च संपरीताभ्याम संपरिभ्याम इतरे द्वंद्व समास। सुटकात पूर्वज अधिकार सूत्र है, यहाँ से आगे 20 सूत्रों तक वो आएगा अनुवृत्ति, और संहितायाम का अधिकार है। संपरितेताभ्याम भूषणे अर्थे कर दो परदः सुट स्यात् पूर्वो भवति संहितायाम। सम और परि ये दोनों पूर्व में हो, और इससे पर में क्या हो? क्री धातु हो, करोतौ परतः। किस अर्थ में हो भी? भूषणे अर्थ है। भूषण अर्थ में करोति का प्रयोग हुआ हो तब सुट आगम होता है। कहाँ होता है वो भी?
कात पूर्व भवते, ककार का पूर्व में सुट हो जाएगा। संहितायाम विषय। उदाहरण है संस्कर्ता। संस्कर्ता ये कैसे बना? संस्कर्ता सम उपसा पूरा क्री धातु, क्री धातु से त्रिच हुआ। प्रक्रिया एक ही रहेगी सभी में, त्रिच हो या तुमुन अथवा तव्यम। तव्य तव्यान तव्य लो, तीन में से कोई भी पर में हो एक ही जैसी प्रक्रिया रहेगी कि वहां कोई काम है नहीं। यहां पर क्या बनेगा? कर्ता, कर्तुम और कर्तव्यम। सब में सार धातु का अर्थ गुण होना है ना। क्री को कर, व्रत लग गया, कर बना। तब क्या करेंगे? सम को पहले पूरी प्रक्रिया जैसे करना है एक एक क्रम से सूत्र लगा देंगे, जो दिया है। पहले है संपुंका नाम सो वक्तव्य। क्या है? संपुं का नाम सो वक्तव्य। इस वार्तिक से मकार को स हो गया, सु। और सस को क्या होगा फिर? अत्राम नासिक पूर्व से तुवा। इसे क्या होगा? पूर्व में अनुनासिक हो जाएगा एक पक्ष में। वाह कह दिए विकल्प से, जब नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष में अनुस्वार होगा। अनुनास का परो अनुस्वार ये कहा है। पहले सुट्टागम कर देंगे। सुट्टागम का होगा क के पूर्व में, यहां स बैठे, स्कर्ता, स्कर्ता। अब इस सकार का झरोझरी सवर्ण से लोप हो जाएगा। झरोझरी सवर्णे ये लगा रहे हैं। ये अनुनासिक एक पक्ष रहेगा, एक बार अनुस्वार पक्ष रहेगा, और पर में कर्ता आदि है। झरोझरी सवर्णे आएगा। झर का लोप सवर्ण झर के परत, सवर्ण झर तो नहीं मिलेगा ना, तो संस्कर्ता इत्यादि बनेगा। अनुस्वार पक्ष और अनुनासिक पक्ष दो दो बनेगा। वैसे 108 रूप बनता है इसका, कई वार्तिक बार अलग करके। या तो दो रूप समझो, संस्कर्ता संस्कर्ता दोनों रूप बन गया। एवमेवा संस्कर्तुम इत्यादि। सम परिव्याम का ऐसे परि उपसर्ग पूर्वक भी समझना है, परि उपसर्ग पूर्वक भी करना है आपने। तो परि उपसर्ग पूर्वक क्या बनेगा? दृष्टांत दिया उन्होंने, परिष्कर्ता, परिष्कर्तुम, परिष्कर्तव्याम। यहां पर पूर्वक, परि से पूर्व में क्या है? यहाँ तो सब सूत्र लगेंगे भी नहीं, अधुनास्पुर से तुवा इत्यादि कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा परि है। यहाँ पर कोई कार्य विशेष नहीं है, परि है। पर में क्री धातु त्रिस्तु मंतव्य है। यहाँ पर क्या सीधा सुट हो गया, परिष्कर्ता। सकार को मूर्धन्य शकार कौन करेगा? सूत्र दिया नीचे, परिनिभ्य सेवसित सय स्यु सह सुठ स्तु स्वंजाम। उसे क्या करेंगे? सकार को मूर्धन्य शकार होगा, परिष्कर्ता इत्यादि से मूर्धन्य शकार मात्र करना है, और कोई इसमें विशेष कार्य नहीं है। समवाये च, समवाये च, समवाय सप्तमी के विचंच बे दो पद है। संपरिप्याम करो तो सुट कात पूर्व संहितायाम विषय। सम और परि पूर्व में हो, पर में क्री धातु का प्रयोग हो, तब सुट्टागम होता है। वह सुट कात पूर्व ककार से पूर्व बैठेगा, संहितायाम विषय है। अर्थ समवाय अर्थ करो दो पर
संपरिभ्याम पर कात्पूर्व सुडागवती संहितायाम। समवाय का अर्थ क्या है यहाँ पर? वो नहीं है क्या समवाय संबंध आदि नहीं लेना, इसलिए क्या समवाय मैंने यहाँ समुदाय है। तत्र न संस्कृतम तत्र न परिष्कृतम इत्यादि दृष्टांत है। वहाँ हमारा समुदाय है, तात्पर्य यहाँ समुदाय है। तत्र वहाँ हमारे समुदाय है, वहाँ पर हमारा परिष्कार होना है, यह प्रयोग होगा। जो अष्टाध्यायी पाठ में तो यहाँ नहीं छपा है तो लिख लेंगे और क्या। चाव्यय उपात प्रत्यत्र वैकृत वाक्याध्यारेषु च उपात प्रत्यत्र वैकृत वाक्याध्यारेषु च उपात पंचमी के एक वचन शेष सप्तमी का बहुवचन है। प्रत्यत्र इत्यादि में तेरे समास है। प्रत्यत्रंच वैकृतंच वाक्याध्यारश्च इति तेषु अध्यारः प्रथमवचन बनेगा, तेषु करके रूप बनता है। अनुवृत्ति करोतो सुटकात्पूर्वक अधिकार है, सहितम का भी अधिकार है। प्रत्यत्र वैकृत वाक्याध्यार तेषु अर्थेषु करोतो परतः उपात उत्तर कात पूर्व सुट आगम होती। उप से पर में क के पूर्व में सुट आगम हो जाता है। कब? संहितायाम विषय। विकृतम एवं वैकृतम स्वार्थ में प्रज्ञादित्वादान कर दिया गया। प्रत्यत्र का दृष्टांत है। एषो एधोदकस्य उपस्कुरुते कांडम गुड़स्योपस्कुरुते। उप एधोदकस्य लकड़ी को डाला जल में और लकड़ी का सुगंध जल में आ जाएगा। जैसे चंदन है का टुकड़ा डाल दो, लकड़ी में रख दो। गुलाब है पानी में डाल के रख दो, अगला दिन देखो तो क्या होता है, उस पानी में सुगंध आ जाता है। आपने उस जल को लकड़ी से संस्कारित कर दिया, उसे कहते एधोदकस्य उपस्कुरुते। एवं कांडम गुड़स्य, किसका कांड है, जड़ी आदि है, उसको गुड़ में आपने पकाया, कुछ बना दिया। गाढ़ से कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते। इन सब जगहों में क्या है, दृष्टा प्रत्यत्र यहाँ पर अर्थ लेना है। प्रत्यत्र किसी गुण को किसी और गुण में बदल देना, किसी के गुण को किसी और के गुण में बदलना, इसका नाम प्रत्यत्न। जो था उसे गुण था और उसने यत्न किया, आपने क्या यत्न किया, प्रति मैं उल्टा करने के लिए किया। मैंने पानी सादा था, उसको सुगंधित करने के लिए प्रयत्न, उसका नाम प्रतियत्न होता है। कांड ऐसे था और उसको गुड़ से आपने बढ़िया बना दिया ताकि खाने में लायक हो गया, संस्कारित कर दिया आपने। ऐसे अर्थ में ही उपस है, पर में क्या था यहाँ पर, कुरुते क्री धातु है, कुरुते का ककार को सुट आगम हो गया, उपस कुरुतेर बना। वैकृत के दृष्टांत उपस्कृतम भुंगते उपस्कृतम गच्छति। वैकृत मैंने विकार विकृत विकृत रेव वैकृतम, मैंने ऐसा भोजन खा रहा है जो 2 दिन पुराना है, थोड़ा दुर्गंध भी आ रहा है, लेकिन खाया जा रहा है। उपस्कृतम भुंगते उपस्कृतम गच्छति, विकृत मार्ग में जा रहा है, उसे कहेंगे उपस्कृतम गच्छति। उपसपर में क्री धातु का प्रयोग हुआ, क्ता प्रत्यांत कृत, उसको सुट्टागम हो गया। वाक्य अध्यार करने के लिए उपस्कृतम जलपति उपस्कृतम अधीत्य, अध्यार कर लिया, वाक्य जोड़ लिया अपने मर्जी से और पढ़ रहा है, उसे कहेंगे उपस्कृतम जलपति। जोड़ के अपने मनमानी बोले जा रहा है, उपस्कृतम जलपति। उपसपूर्वक क्रीदाशक्ता प्रत्यांकृत है, उसको सुट्टागम हुआ, उपस्कृतम जलपति। ये वाक्य अध्यार्थ में लेना है। किरतौ लवणे किरतौ लवणे, किरतौ सप्तमी के एक वचन, लवणे आपका सप्तमी का एक वचन, 2 पद है।
लवण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? काटना। पहले बताओ एक बार, दंते नकार है तो काटना, मूर्धन्य नकार है तो नमक, नमक अर्थ होता है। यह फर्क ध्यान में रखिए, या काटने अर्थ में लेना है। उपात सुट कात पूर्वक का अधिकार, संहिताएं का अधिकार भी आ रहा है उपात की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से। लवण विषय किरतौ धातु परदः उपाद उत्तर सुट कात पूर्व भवति संहिताएं विषय। लवण विषय का क्री धातु का प्रयोग हो रहा है। किरतौ क्री विक्षेपे धातु का प्रयोग किया जा रहा है। किस अर्थ में? लवण काटना अर्थ में। उस स्थिति में उपअवसर पूर्वक पर में वो क्री धातु का प्रयोग हो, उसके ककार को पूर्व में सुट्टागम हो जाएगा। उपस्कारम मद्रका लुनंती, उपस्कारम मद्रका लुनंती, फेंक फेंक कर जो है यज्ञ में मद्र के लोग काटते हैं, फेंक फेंक कर काटते हैं। मध्य देशवादी मद्रासी, मद्रासी को कहेंगे मध्य देश, तमिलनाडु वाले, वो क्या करते हैं? काटा फेंका, काटा फेंका, फेंक फेंक के काटते हैं। उसको कहते हैं, यहाँ प्रयोग होता है उपस्कारम मद्रका लुनंती। लुनंती काटना अर्थ लवण अर्थ में है। उस अर्थ के योग में उपअवसर पूर्वक क्री विक्षेप धातु का प्रयोग हुआ है। उपस्कारम, कारम कैसे बन गया? नमुड़ प्रत्यय, नमुड़ का अम बचा, क्री को गुण हो गया, का वृद्धि हो गया, कारम बना, नित्य है ना, अचो इनिति, तो उपस्कारम सुट्टागम हो गया। एवमेव उपस्कारम काश्मीर का लुनंती, कश्मीर देशवासी भी इसी प्रकार से फेंक फेंक के काटा करते हैं, इसलिए उनको भी कहा जाता है उपस्कारम काश्मीर का लुनंती। हिंसायाम प्रत्यश्च, हिंसायाम प्रत्यश्च, हिंसायाम शब्द के वचन प्रत्यय है, पंचम के वचन च पे, तीन पद है। किरतौ उपात सुट कात पूर्वक अधिकार, संहितायाम का अधिकार है। किरतौ और उपात की अनुवृत्ति है। उपात प्रत्यश्च उत्तर किरतौ धातु परतो हिंसायाम विषय सुट कात पूर्व भवति संहितायाम। अब दो उपसर्ग हो गया, उप और प्रति, इन दोनों उपसर्गों से पर में क्री धातु विक्षेप अर्थ वाला प्रयोग हुआ है। लेकिन समस्त क्या होना चाहिए? हिंसा, हिंसार्थ हो तो सुट आगम होगा क से पूर्व में संहिता के विषय में। उपस्कीर्णम हंतते वृषल भूयात, उपस्कीर्णम, उपस्कीर्णम, किरणम कैसे हो गया? रीत धातो, रीत धातो से त के प्रत्येक योग में कीर बना, और पर लग गया कीर बना। कीर त था तो कीर्ण कैसे हो गया? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से जदा, उसके आधार पर न हो गया। रेफ के कारण से अटकुपांगनुम वायपी मूर्धन्य हो गया। उपकीर्णम था, वर्तमान सूत्र उसमें सुट्टागम कर दिया। उपस्कीर्णम प्रतिस्कीर्णम हंतते वृषल भूयात इत्यादि इसके दृष्टांत होते हैं।